नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों को ढेर सारी बधाई हो कि आईबीपीएस का कैलेंडर जो है आ चुका है ना। अब आपके पास एक प्रॉपर समय है, एक डेट है कि इस दिन हमारा एग्जाम होने वाला है। अब जब मैंने वो वीडियो किया था तो उसके नीचे कुछ कमेंट आए थे जिसके ऊपर बेस आज का ये वाला वीडियो है। पहला सवाल ये है कि सर क्या ये जो पेपर होगा एनआरए सीईटी के थ्रू होगा, और दूसरा सवाल कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आपको सबसे पहला जवाब देता हूं, एनआरए सीईटी के थ्रू नहीं होगा। जो बच्चे नए हैं आपको पता नहीं होगा, आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी ना इससे पहले कि सीईटी आएगा, सीईटी के थ्रू पेपर होंगे बैंक के, एसएससी के, लेकिन है क्या वो मैं बताता हूं। जैसे आईबीपीएस अभी कंडक्ट करवाता है ना एग्जाम, ऐसे ही दोस्तों ये जो है एनआरए सीईटी के थ्रू होता, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू। आईबीपीएस का कैलेंडर आया है, इसका मतलब यही है कि ये आईबीपीएस के थ्रू होगा, सीईटी के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर भी इससे पहले आ चुका है, यानी एसएससी का एग्जाम भी होगा। तो सीईटी में तो एसएससी, बैंक और रेलवेज इन तीनों के एग्जाम एक साथ होंगे। तो इसका सवाल का जवाब आपको सीधे तौर पे मिल गया। आपको डाउट है वो डाउट क्लियर है, पहली चीज तो ये। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्या होगा। अब जैसे कि अभी निकला है, अभी जो कैलेंडर आया है, तो पोस्ट इसमें आती है आईबीपीएस के अंदर आरआरबी जो ग्रामीण बैंक है उसमें, चाहे ऑफिस, अभी पहले तो आती है एक क्लर्क लेवल की, फिर ऑफिसर स्केल 1 2 3 तीनों की होती है। ऐसे ही आईबीपीएस की होती है क्लर्क, आईबीपीएस का पीओ और आईबीपीएस का एसओ होता है। इन सब की एक चीज कॉमन होती है दोस्तों, और वो एक चीज होती है इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना। अब जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं पहले लिख देता हूं यहां पर। एजुकेशन में सभी में चाहिए आपको ग्रेजुएशन, सभी में आपको ग्रेजुएशन चाहिए होती है, सभी में ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, आप 2024 में से कंप्लीट कर लेंगे। जितने बच्चों की 2024 में कंप्लीट हो रही है सारे एलिजिबल हैं। जिनकी 2024 में नहीं 2025 में कंप्लीट होगी वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 2025 में जिनकी कंप्लीट होगी 2025 में एलिजिबल होंगे। अच्छा, ग्रेजुएशन में मैंने आपको बताया, पोस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं, वन बाय वन पे चलेंगे। अब जैसे सबसे पहले ये आरआरबी ग्रामीण बैंक में, ये भी पिछले साल का मैंने लगाया हुआ है। इस साल जब नोटिफिकेशन आएगा ना तो उसमें भी डेट लिखी होगी, इस डेट के अकॉर्डिंग आपको मैच करना होता है। अब जैसे इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखो, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट होती है। इस ऑफिस असिस्टेंट जिसमें मल्टीपर्पज भी लिखा होता है, इसी को बोला जाता है दोस्तों, पोस्ट का नाम है आईबीपीएस के थ्रू आरआरबी बैंक में क्लर्क की जो नौकरी होती है ना। और इसमें आपकी उम्र चाहिए होती है 18 से लेकर 28 साल। तो अब आप लोग देख लो अपने लोग कितने बच्चे 18 साल के हो जाएंगे 1/6/2023 तक। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये 6 इसी के आसपास ही निकलेगा, 1 तारीख ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, बट इसी के आसपास ही निकलता है। तो 18 से 28 इसकी चाहिए होती है एलिजिबिलिटी, और ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जाए 2024 में। अच्छा, दूसरा, फिर आप आते हैं दूसरी पोस्ट फॉर ऑफिस स्केल 1। ये जो स्केल 1 है जहां लिखा होता है असिस्टेंट मैनेजर, ये पोस्ट होती है दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी की पीओ की पोस्ट, आईबीपीएस आरआरबी पीओ। इसमें भी दोस्तों 18 से 30 साल इसकी उम्र रहती है। अब इसके बाद दूसरी पोस्ट आती है ऑफिसर स्केल सेकंड की, ये मैनेजर की पोस्ट होती है। इसमें इसकी उम्र बड़ी होती है, 21 से लेकर 32 साल होती है। और ये आप ऊपर आ जाओगे स्केल 3 के जो ऑफिसर होते हैं, जो सीनियर मैनेजर होते हैं, इसमें दोस्तों 21 से लेकर 40 साल होती है। तो ज्यादातर अभी जो तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को देखने वाले बच्चे, वो ज्यादातर ये और ये वाले होते हैं, है ना। तो जिसमें एसओ की पोस्ट एक प्रकार की ये हो गई आपकी। तो ये आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी में क्या होगी, ग्रेजुएशन हो गई। अच्छा, अब आगे आगे यहां आ गए आईबीपीएस के पीओ में, ये तो आरआरबी का एक साथ हो गया सारा। आईबीपीएस का पीओ में आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए पहले तो, वो कोई परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है। इसमें देख लो, इसमें आपकी वह 18 से शुरू थी, ये आपकी 20 से शुरू होती है, 20 से लेकर 30 साल, 28 नहीं है, 20 से लेकर 30 साल है आईबीपीएस पीओ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 20 से लेकर 30 साल चाहिए होती है। क्लर्क में दोस्तों 20 से लेकर 28 साल होती है, क्लर्क में 20 से लेकर 28 साल होते हैं, इन सब में सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। और अगर इसी का एसओ होता है, एसओ में आपके सामने आईटी के एसओ हो, राजभाषा अधिकारी, जैसे एसओ की पोस्ट में जितनी भी निकलती है ना, तो इसमें आपके लिए बीटेक और एमबीए की पोस्ट होती है स्पेसिफिकली। तो उसकी देखो वो ग्रेजुएशन उसमें भी चाहिए, बट वो बीटेक और एमबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इनकी उम्र भी 20 से लेकर 30 साल होती है। चलो, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, समझ में आया। अब आपके सामने एक चीज क्लियर हो गई, सवाल का जवाब मिल गया, बढ़िया। अब जब आएगा इसका नोटिफिकेशन तो आपके में डिटेल में और दे रखा होता।
अब अभी से तैयारी शुरू करो, 6 महीने आपके पास है, बढ़िया प्रॉपर तैयारी करो। इन 6 महीने की तैयारी के लिए इंग्लिश इंप्रूव करनी है, स्पेसिफिकली बताता हूं। सुबह 7 बजे मैं द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाता हूं, द हिंदू एडिटोरियल। तो आप इस द हिंदू एडिटोरियल को डेली पढ़ो। इस एडिटोरियल पढ़ने से क्या होगा, आपकी खुद की रीडिंग एबिलिटी एक तो बढ़ेगी, और रीडिंग बढ़ेगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। वो तभी इंप्रूव हो पाएगी जब साथ के साथ आप वो क्या इंप्रूव करोगे। तो ये दोनों हिस्सा आपका यहां से इंप्रूव होता जाता है। डेली पढ़ना शुरू करो, समझ में आए, पसंद आए तो फिर पढ़ना भी शुरू करना। अब आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज है, अनअकैडमी पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, फ्री का है स्कॉलरशिप टेस्ट। आप इस टेस्ट को दो। टेस्ट में अगर आप आते हो, उसमें किसी भी रैंक में आते हो, 500 तक वाले बच्चों के लिए, 50 तक वालों की तो अमेज़न वाउचर है, मोबाइल फोन है, और पहला आते हो तो लैपटॉप है। और अगर ये नहीं भी आ पाते हो तो उसके बाद स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, 500 तक की रैंक तक के बच्चों के लिए। 500 में तो गारंटी है आप आ सकते हो, बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। तो इसका बेनिफिट उठाओ। 21 तारीख को दोस्तों ये टेस्ट होगा, आप सारे के सारे बच्चे 21 तारीख के इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर टेस्ट देना, एनरोल कर लो, इसे आज ही एनरोल कर लो, और एनरोल कर लेना और टेस्ट जाकर देना, ठीक है। और आ जाती है रैंक तो उसका बेनिफिट उठाओ, स्कॉलरशिप टेस्ट का भी बेनिफिट आप उठाओ। अच्छा, इसके अलावा जब आप ये देखोगे, एक सेकंड रुकेंगे भी, है ना, ये देखो पेड का एक फाउंडेशन बैच भी आ रहा है जो 2024 के सभी एग्जाम्स को टारगेट करेगा। तो आपको पढ़ना है तो 22 तारीख से क्लास शुरू होगी इसकी। तो आप इसमें अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो बैच एनरोल कर लेना, सब्सक्रिप्शन नहीं है तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी ले लेना, सब्सक्रिप्शन लेकर तो पढ़ने लग जाना। सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए सस्ता है, अभी आपके लिए 20% का 20% डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट है 16, 17, 18 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी। तो आप दोस्तों इस कोड को लगाना, डिस्काउंट इससे मिल जाएगा। एवीपी इस कोड को लगाओगे, अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ये सारे टीचर्स हैं, सभी टीचर्स की टाइमिंग है। आप मेरी प्रोफाइल में आना, सबके प्रोफाइल में उनके कोर्सेज भी इंडिविजुअली आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही मेंस वालों के लिए तो मेंस वाले बच्चे अलग है, हालांकि सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, बट आप अपना 2024 के लिए पढ़ना। ये सारे एग्जाम्स हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। ये एग्जाम की देखो कैलेंडर में अभी इसके बारे में बताया गया, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी एसओ, ठीक है। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, इनके बारे में बताया गया है। बाकी के बारे में भी ऐसी इंडिविजुअली वैकेंसी निकलती रहती है, मालूम पड़ता है। टोटल 21 एग्जाम आपके लिए होते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो। इंग्लिश पढ़ोगे तो ये पढ़ना है, मेरा टाइमिंग है दोपहर 2 बजे। बैच का नाम है एडिटोरियल 365 2.0, सबसे शानदार बैचेस में से ये, बढ़िया से पढ़ना। कोई दिक्कत आए मेरे को जरूर बताना। चलिए सेशन खत्म करते हैं, बाकी जल्दी ही कल मैं एक वीडियो और करूंगा जिसमें पूरा रोड मैप बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है इंग्लिश में, यूट्यूब पर कैसे पढ़ना है, पेड पर कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ऑल दी बेस्ट है, एंड जय हिंद दोस्तों, जय भारत। सिलेक्शन जरूर लेंगे आप, परेशान नहीं होना कोई भी। ऑल दी बेस्ट।